बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल के टॉप 50 क्विज। और इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 7 यानी पहले 6 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये होता है सतलज नदी से। अच्छा, आपको एक बार ध्यान रखना है कि ऊपरी गंग नहर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो एक गंग नहर उत्तराखंड में भी है और ये है राजस्थान की गंग नहर। तो इसे जो पानी प्राप्त होता है किससे होता है? सतलज नदी से। नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी जो हम्पी है किस नदी के तट पर बसा है? तुंगभद्रा। नंबर 3 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य। नंबर 4 है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। बरौनी तेल शोधन कारखाना। नंबर 5 है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? यानी जो ब्राजील में स्थित है अमेजन बेसिन के वन, तो ये कहलाते हैं अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है नंबर 6, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है नील नदी पर। काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आसमान बांध का नील नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रवात किस देश की राजधानी है? तो यह है मोरक्को की, यानी मोरक्को की राजधानी क्या है? रवात। नंबर 8 है, करीबा बांध स्थित है, तो स्थित है जाम्बेजिया में, जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। नंबर 9 है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? तो यह है स्वेज और पोर्ट सईद, यानी दोनों सिरों पर, एक पर स्वेज दूसरे पर पोर्ट सईद। नंबर 10 है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। नंबर 11 है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह है जोधपुर में, और यानी जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार तो ये कहा जाता है वेनेजुएला को, दक्षिण अमेरिका का द्वार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलोर में। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर। 14 है, किशनगंज किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है झेलम की, यानी किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी। आपको ध्यान रखना है ये पाकिस्तान में भी जाती है यानी ये घूमती हुई, और उत्तर में आके कहाँ पर? ये झेलम नदी में मिल जाती है, किशनगंगा। नेक्स्ट है 15, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में। देखिए, झील और उनसे संबंधित जो भी राज्य हैं इन्हें याद करने की हमने ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखी है, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हिंदी जी के ट्रिक्स या हिंदी जी के ट्रिक्स बेस्ट। इसमें जाकर आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। नंबर 16 है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। 17 है, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? तो ये होता है तूफान का। 18 है, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा है, तो यह रेड क्लिफ। नंबर 19 है, गोबी मरुस्थल स्थित है, तो ये कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। नेक्स्ट है 20, बुल्गारिया देश की राजधानी है, तो यह है सोफिया। बुल्गारिया देश की राजधानी कौन सी है? सोफिया। नेक्स्ट है 21, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है 22, डबल जीरो किस फल यानी किस फसल की किस्म है? तो यह है सरसों की, डबल जीरो। 23 है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। 24 है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए। 25 है, थारू जनजाति का जो निवास स्थान है ये कहाँ पर है? ये यूं कह सकते हैं जी कहाँ पर ये पाई जाती है? तो इसका निवास स्थान है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है सतलज नदी से।
इंदिरा नहर, सतलज नदी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ओजोन परत किस मंडल में स्थित? देखिए पर नहीं, परत है यहाँ पर ये, तो यह समताप मंडल में। ओजोन परत, समताप मंडल। नेक्स्ट है 29, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह यानी सबसे पास में कौन सा है? तो यह है शुक्र। 30 है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण लंबी होती है? यानी ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो लंबी क्यों होती है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो पानी की कमी के कारण, यानी पानी की तलाश में वो दूर तक निकल जाती है और क्या होती है? लंबी हो जाती है। 31 है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। 32 है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 33, सवाना घास मैदान पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में, यानी सवाना जो घास के मैदान है कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में। 34 है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। 35 है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है? यह एकांकागुआ। एकांकागुआ। नेक्स्ट है 36, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कोल्ड वॉल। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है 38, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? यानी यह है असम में। नहर कटिया क्षेत्र असम राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कोडा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो यह है अभ्रक का, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। 40 है लाहौत्से पर्वत शिखर किस देश में है? तो यह है नेपाल में। लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल। 41 है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो यह है जे फ्रीज। 42 स्वीडन की राजधानी है? तो स्वीडन की जो राजधानी है यह है स्टॉकहोम में। 43 है पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, तो ये कहलाता है मालाबार तट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है ये स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट है 45, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। 46 है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उन दोनों स्थानों में, यानी जो दोनों स्थानों का समय होता है उसमें कितना अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का। 47 है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट है 48, मसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह है स्पेन में। मसेटा पठार स्पेन। 49 है अटलांटिका और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा नहर। 50 है सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह रेशम के उत्पादन से, यानी सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन से। तो आज के हमने 50 क्विज कंप्लीट कर लिए। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।